हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, आज रेलवे एनटीपीसी का जो लिंक एक्टिव होने वाला है, जिसमें आपका एग्जामिनेशन डेट एंड आपका जो सिटी होगा उसका इंटीमेशन दिया जाएगा, जो कि रात के 9:45 के आसपास ये लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपना अपना लिंक चेक करेंगे, आपका सिटी और इंटीमेशन। अगर आपको 28 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच में आपका सेंटर पड़ा है तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, आपका इस दिन और इस सिटी में, इस शहर में आपका सेंटर है। ठीक है। लेकिन अगर आपको इस फर्स्ट फेज में नहीं होगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका नेक्स्ट कमिंग जो आपका फेज होगा उसमें आपको दिया जाएगा, इसमें आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, तो आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जा करके 9:45 के बाद। आज हम इस वीडियो में मेनली जो बात करेंगे वो प्लानिंग की बात करेंगे। हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि लास्ट का 10 दिन जो है हमारे पास, 28 दिसंबर से जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उस 10 डेज में हमें किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों पे कम ध्यान देना है और किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका CBT 1 होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस में से आपके 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से होंगे, 30 क्वेश्चन मैथ से और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 क्वेश्चन मैथ और 30 रीजनिंग दोनों मिला के 60 क्वेश्चन हो रहे हैं। 100 में से 60% क्वेश्चन सिर्फ ये दो टॉपिक से हो रहे हैं, और ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मार्क्स गेनिंग है। जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, श्योरिटी है कि आपको उतने मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एक ऐसे माइनर मिस्टेक से एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसको आप साइड करके चल सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितने भी आप अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, आपका उतना सही होने का पूरा चांस 100% चांसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पे टारगेट ये होना चाहिए कि मैथ्स और रीजनिंग मिला के जो 60 क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप स्कोर करें। मान लो 55 प्लस लेके चलते हैं आप, तो आप बहुत अच्छे स्टेज में रहेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे प्लानिंग करना चाहिए। अब देखते हैं कि मैथ्स में हमें किन किन चीज़ों पे अभी ध्यान देना चाहिए मेनली। अगर हम मैथ की सिलेबस की बात करें तो इसमें जो बहुत सारे सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत इजी हैं, जो कि नहीं भी पढ़ के जाएंगे फिर भी आप टाइम आराम से कर लेंगे, पहले आपने बना रखा है तो। लेकिन जो मेन मेन टॉपिक्स है जहाँ से थोड़ा क्वेश्चन टफ होते हैं, मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं, उन चीज़ों पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है। जैसे कि नंबर सिस्टम। अब देखिए, नंबर सिस्टम जो है एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन करेंगे वो कम होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो नंबर सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दें अभी। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका, देन परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद बात करें हम एलिमेंट्री अलजेब्रा की, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स की। अब देखिए, जो अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन तीनों टॉपिक से आपको कम से कम मान लीजिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को एटलीस्ट यहाँ से मिल जाएंगे एडवांस से। एडवांस ज्योमेट्री से अगर मेंसुरेशन को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लें तो आप रख सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको इन 3-4 टॉपिक्स को मिला करके मिले। अब 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमें करना क्या है? तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल ही मतलब ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ तो क्वेश्चन बहुत ईजी होगा जो देखते ही बन जाएंगे, कुछ मॉडरेट होंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। तो आपको पहले जितने भी इसके फॉर्मूलाज हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं मेंसुरेशन का, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री का, उन सबको बिल्कुल आपको रट जाना है, बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए कि हाँ, इसका फॉर्मूला का ये आंसर होगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद आपको मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करनी है। अभी 10 डेज का टाइम है तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में मेन होता है आपका मीन, मीडियन और मोड। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेन क्वेश्चन आपको मीडियन और मोड से आ जाते हैं, और मीन से भी रहते हैं। तो बहुत टफ नहीं पूछेगा, आपने 10th लेवल तक पढ़ रखा है तो बड़े आराम से आप इसे कर लेंगे। बस उसका जो कुछ फॉर्मूला होता है मीन, मीडियन, मोड का, उसको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है वहाँ से आने का। बाकी जल से MSCF हो गया, फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल्स, ये सब बहुत ईजी होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी ठीक ठाक होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लेना। तो जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, हाँ, ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया है। आपको इन टॉपिक्स में से जो आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा टफ है, आप इसे हैंडल नहीं कर सकते हैं आसानी से, तो उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। आते हैं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो मेन मेन टॉपिक्स है जहाँ से कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, वो आपका हो गया स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मैप्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको कितना भी कर लेंगे फिर भी कन्फ्यूजन बनाए रहता है, क्या पता सही होगा या हमारा गलत होगा। हाँ, ये है कि आप उसको प्रैक्टिस करें घर पे ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग। एक होता है पजल। देखिए, पजल इंपॉर्टेंट है क्योंकि पजल से क्वेश्चन आना ही आना है डेफिनेटली। जो पिछले बार एग्जाम्स हुए थे
NTPI जो जूनियर इंजीनियर का हुआ था, टेक्नीशियन का हुआ था रेलवे का, उन सब में भी पजल पूछे गए थे। जो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, तो बड़ी देखते हुए बना लेंगे, लेकिन जो नॉन बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। जैसे मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट में बात कर लें कि बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पे डेस्क पे ए के बगल में बी बैठा है, बी सी के सामने नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे पजल वाले में। उसके बाद मान लो एक लाइन में बैठे हुए हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक बी के बगल में बैठा है, बी सी के बगल में बैठा है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं पजल में वो आपको करना है। तो कुछ क्वेश्चंस आप कर लीजिए बैंकिंग बेस के जो पजल्स आते हैं वो, ठीक है। और आ जाएंगे कि बहुत सारे वो देंगे, नंबर का दे देगा आपको, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में दे देंगे नंबर, मान ले ए सिंबल दे देगा, @ होगा, इस टाइप से उसमें बोल देंगे 9, बहुत सारे नंबर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। उसमें से बोल देगा कि इसमें ऐसे ढूंढिए, मान ले कि इतने कितने 9 है जिसके लेफ्ट में अल्फ़ाबेट है लेकिन उसके राइट में अल्फ़ाबेट नहीं है, इस टाइप की क्वेश्चन से पजल में आ जाते हैं। तो उन सबको प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आप हैंडल कर लेंगे। तो अब बाकी जो होते हैं एनालॉजी हो गया, बाकी कंप्लीशन ऑफ नंबर्स हो गया, हाँ नंबर सीरीज पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं आप, क्योंकि नंबर सीरीज में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन टफ होने का चांस बन जाता है, ठीक है। तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी। और बाकी जो है इजी टॉपिक सेट है, आप कर सकते हैं बड़े आराम से, रीजनिंग बहुत ज़्यादा कोई हर्डल नहीं है। हाँ कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन टफ आएंगे तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, जैसे मैंने बता दिया है। आप अपने तरफ से देख लीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक इसमें से टफ लग रहा है, ठीक है, उसकी बेस पर कीजिए। हाँ आप उसको भी जैसे हो गया क्लॉक इसमें सिलेबस में नहीं है, ATC में दिया हुआ है, तो क्लॉक देख लें और कैलेंडर देख लें, वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है। वैसे कम ही आ रहे हैं लेकिन क्या पता आ जाए क्वेश्चन, तो क्लॉक एंड कैलेंडर छोटा टॉपिक है तो उसे आप कर लीजिए। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन में। अब यहाँ पे साइंस के बारे में बात नहीं किया गया, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर ही साइंस आ जाएगा, फिर करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो 40 क्वेश्चन है उसको आप 3 पार्ट में बांट लीजिए। 40 क्वेश्चन को, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में अगर बांट लीजिए, जनरल अवेयरनेस को साइंस में, करंट अफेयर्स में और अदर में मान लीजिए, हम अदर जीएस की बात करें तो साइंस में मान लीजिए 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। करंट अफेयर्स भी आप कम से कम मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन तो लेके चलिए, 10 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे, तो 15 10 25 हो गया। बाकी के यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन में आ जाएंगे आपको, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, तो उन सब चीज़ से आ जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स तो बिल्कुल आपको करना ही करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स ही आपको डिसाइड करेगा रिजल्ट। मैथ्स और रीजनिंग आपको अच्छा होता है, और साइंस आपने तो पढ़ रखा है, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो मान लीजिए उधर हो गया 60 क्वेश्चन, इधर हो गया 15, तो 75 हो गया, और करंट अफेयर्स आपके 10 हो गए तो 85, 85 हो गए। 85 में मान लीजिए आपने मैथ्स रीजनिंग से 55 ले आए, इधर 25 में से मान लीजिए 15 भी आपने लाया, आपने 25 में से 15 भी लाया, तो फिर भी कितना हो गया, 55 और 15 70 हो गए, 70 हो गए। अब 15 में से मान लीजिए आप 5 ही लाते हैं, फिर भी आपको 75 होगा। लेकिन 5 ही क्यों आएगा, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी आपने अभी तो पढ़ा ही होगा। अब बिल्कुल ईजी होता है, लूसेंट को आप एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे टॉपिक को। हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये बड़े आराम से आप यहाँ पे 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कोई बहुत टफ काम नहीं है। हाँ मैटर करता है कि आपने मैथ्स रीजनिंग आपका कैसा है, अगर मैथ्स रीजनिंग आपका अच्छा है तो बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। अभी 10 डेज बचा हुआ है, तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए। हाँ कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस के, जैसे आपको लूसेंट के पीछे में जो मिसलेनियस टॉपिक्स दे रखा है, या फिर आप जो बुक पढ़ते हैं किसी भी बुक्स के जो बैक साइड में मिसलेनियस दिया होता है उसको कर लें, क्योंकि 2-4 क्वेश्चंस वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा टाइम आपको हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे खूब टाइम नहीं देना है। पॉलिटी की अगर हम बात करें, आर्टिकल कर लेना, अमेंडमेंट कर लीजिएगा, और जो सोर्स ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, जो अलग अलग कंट्रीज से लिए गए हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन तो आ जाते हैं, तो वहाँ से वो कर लीजिएगा। और नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो मेन है वहाँ से, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये 4-5 टॉपिक्स कर लीजिए पॉलिटी में, आपको 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे वहाँ से, 2-3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बाकी इधर उधर जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। एंसेंट और मिडेवल के जो बॉक्स में, लूसेंट में बॉक्स में दे रखा है, उन सबको पढ़ जाइए, बहुत ज़्यादा टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना है। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप साइंस पे करें, क्योंकि साइंस पे करेंगे कि 15 से 18 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेगा, और करंट अफेयर्स से तो 85-90 क्वेश्चन आपको वहीं से बन जाएंगे। और बाकी जो आपको स्टैटिस्टिक्स पार्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बचा, तो 10-15 क्वेश्चन में से उसी सब में से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का प्लानिंग था हमारा।
आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। और इस प्लानिंग के बेस पर ही आप अपना प्लानिंग कीजिए, कुछ आप उसमें अमेंड कर सकते हैं, अपना सुधार कर सकते हैं। आपको जो लगता है कि हाँ, आपको मेरे से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट ये लग रहा है कि आप अपना क्या सोचते हैं कि आपको प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। मैं तो अपने बेस पर बताया है कि आपको जो जनरल है, अगर उसमें भी आप कुछ अलग से करना चाहते हैं तो आप अपनी प्लानिंग कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।